नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आपको इस बार माघी पूर्णिमा पर उपस्थित हो रहे दुर्लभ महायोग के संबंध में वह जानकारी दी जाएगी जो इस वीडियो के अतिरिक्त और कहीं उपलब्ध नहीं है। इस बार सौभाग्य योग में उपस्थित होने वाली माघ पूर्णिमा के दिन ही कुंभ संक्रांति पर्व का भी दुर्लभ महायोग होने से इस बार माघी पूर्णिमा का महात्म्य अत्यंत विशिष्ट हो गया है। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल भी इस दिव्य महापर्व के समान ही अत्यंत दुर्लभ और अति विशिष्ट होगा। इसका महात्म्य, विधि और महान फल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिए। दिनांक 12 फरवरी 2025 बुधवार को सायं 7:22 तक पूर्णिमा में चंद्रमा रहेंगे, परंतु शास्त्रों और ग्रंथों में बारंबार वर्णित सा तिथि सकला ज्ञेया, सापि सर्वा प्रशस्यते, शुद्धा सा सकला तिथि, सा तिथि सकला स्मृता इत्यादि अनेक अनेक वचनों से इस दिन अहोरात्र पूर्णिमा मानी जाएगी। वीर मित्रोदय के समय प्रकाश में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वचन है कि वैशाखी, कार्तिकी, माघी, पौर्णमासी महाफला। वैशाख, कार्तिक और माघ महीने की पूर्णिमा महान फल देने वाली होती है। उसमें भी माघी पूर्णिमा युगादि तिथि होने से इस दिन किए गए धार्मिक कृत्यों का पुण्य फल अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय हो जाता है। वैशाखस्य तृतीयायां नवमी, कार्तिकस्य च पंचदशी च माघस्य नभस्य च त्रयोदशी, युगादय स्मृता येता दत्तस्याक्षयकारिकाः। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों से कभी क्षीण न होने वाले सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए माघी पूर्णिमा को अक्षय पूर्णिमा भी कहा जा सकता है। भविष्य पुराण में युगादि तिथि व्रत का महात्म्य बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि उपवास, तपो, दानं, जप, होम क्रियास तथा यद्यत्तु क्रियते किंचित सर्वं कोटि गुणम भवेत्। अर्थात युगादि तिथि के दिन किए जाने वाले व्रत, उपवास, पूजन, दान, जप, तप और होम सहित जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाए वह 1 करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करता है। स्कंद पुराण में कहा है कि युगादि पर्व के एक दिन किए गए दान विभिन्न युगों में 100 वर्ष तक दिए गए दान के समान होते हैं और इनका पुण्य फल अक्षय हो जाता है। एताश्चतस्त्रस्तिथयो युगाध्या दत्तं हुतं चाक्षयमाशु विद्यात्, युगे युगे वर्ष शतेन दानम, युगादि काले दिवसेन तत्फलम। श्री विष्णु पुराण का वचन है कि वैशाख मासस्य च या तृतीया, नवम्यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे, नभस्य मासस्य च कृष्ण पक्षे, त्रयोदशी पंचदशी च माघे, एता युगाध्या कथिता पुराणेष्वनंत पुण्यास्तितयश्चतस्त्रः। युगादि तिथि पर किए गए पुण्य अनंत गुणित हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन किए गए स्नान, दान, जप और सभी नियमों का पुण्य फल अक्षय हो जाता है। यद्दीयते किमपि कोटि गुणं तदाहु, नानं जपो नियममक्षयमेव सर्वं, स्यादक्षया सुयुग पूर्व तिथिषु राजन्, व्यासादयो मुनिवरा समुदाहरन्ति। श्री पद्म पुराण का भी यही वचन है। यत्किंचित् दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु, अक्षय्यं परलोकेषु युगाद्यासु तथैव च, यद्वा देवार्चनं स्तोत्रं धर्माख्यान प्रतिश्रवः, पुनाति सर्व पापेभ्यो दिवि पूज्यो भवत्यसौ। अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा या अधिक जो कुछ भी दान किया जाए उसका फल अक्षय हो जाता है। इस दिन देवार्चन और भगवान की कथाओं का श्रवण करने वाला पवित्र हो जाता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातः पवित्र नदियों में अथवा सरोवरों में तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। यदि संभव न हो तो घर में ही स्नान करते समय पवित्र नदियों का स्मरण करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, पितृओं का तर्पण करना चाहिए और पितृ श्राद्ध के निमित्त दान देना चाहिए। वृष वृश्चिक कुंभेषु सिंहे विष्णुपदी स्मृता, तर्पणं चाक्षयं विद्धि दानं देवार्चनं तथा। अर्थात विष्णुपदी संक्रांति के दिन देव पूजा, तर्पण और दान से अक्षय फल प्राप्त होता है। पानीयमप्यत्र तिलैर्विमिश्रम दध्यात् पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः, श्राद्धं कृतं तेन समासहस्रम, रहस्यमेतत् पितरो वदन्ति। युगादि पर्व पर पितृ पूजन करने से 1000 श्राद्धों का फल प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि पंचदश्यांच माघस्य पूजयित्वा पितामहं, गायत्र्या सहितं देवं, वेद वेदांग भूषितं, नवनीतमयीं धेनुं, फलैर्नाना विधैर्युतां, स हिरण्यां सवत्सांच ब्राह्मणाय निवेदयेत्, कीर्तयेत् प्रियतामत्र पद्मयोनि पितामह। माघी पूर्णिमा को माता गायत्री की उपासना और ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। यत् स्वर्गे यच्च पाताले यच्च मर्त्ये सुदुर्लभम तदवाप्नोत्य संदिग्धम पद्मयोनि प्रसादतः। अर्थात इस दिन ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत नवनीत धेनु का दान करने से पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में भी जिनकी प्राप्ति दुर्लभ है ऐसे अलौकिक सुखों की निश्चित प्राप्ति होती है। इस दिन यथाविधि उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण
ब्राह्मण भोजन के उपरांत ही व्रत का पारण करना चाहिए। वित्तानुसारं स्वं ज्ञात्वा वित्तवान पार्थिवोऽपि वा अनुसारेण वित्तस्य असाध्येन समाधिना भूहिरण्यं वासः शयनान्यासनानि च छत्रोपानत्सु युग्मानि प्रदेयानि द्विजातिषु एवं दत्त्वा यथा शक्त्या भोजयित्वा द्विजानपि पश्चात् भुंजीत सुमना वाग्यतः स्वजनैः सह। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भूमि, सुवर्ण, भवन, शैया, आसन, छत्र, पैरों में पहनने के लिए पादत्राण आदि का यथासंभव दान करना चाहिए। ऐसा करने से मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप हुए हो उन पापों का नाश हो जाता है। गंधर्व उसके यश का गान करते हैं, देवता और असुर स्तुति करते हैं और वह अक्षय काल तक स्वर्ग के सुख प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। यत् किंचिन मानसं पापम कायिकं वाचिकं तथा तत्सर्वनाशमायाति युगादि तिथि पूजनात् उद्गीयमानो गंधर्वैः स्तूयमानस्सुरासुरैः रमते चाक्षयं कालम स्वर्गलोकेन संशयः। नारद पुराण का भी यही वचन है कि पौर्णमास्यां ततो माघ्यान् तिलकार्पास कंबलम रत्नानि कंचुकोष्णीश पादत्राणानि वाधनम दत्वा प्रमोदते स्वर्गे दानम वित्तानुसारतः। अर्थात माघ पूर्णिमा को तिल, कपास, कंबल, छत्र, पादत्राण आदि का दान करना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने से स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है। युगादि तिथि पर बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ भी दान किया जाए उसका कभी क्षीण न होने वाला पुण्य फल प्राप्त होता है। यानि चान्यानि दानानि दत्तानि सुबहून्यपि युगादिषु महाराज अक्षयानि भवन्ति हि अल्पमल्पम हि यः कश्चित् प्रदध्यान् निर्धनोऽपि सन् तदक्षयं भवेत् सर्वं युगादिषु न संशयः। निर्धनता होने पर अल्पात्यल्प जो कुछ भी बन पड़े दान करना चाहिए, उसका फल भी अक्षय हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान महादेव का विधि पूर्वक पूजन करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, जिसका फल भोगने के उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यस्त्वत्र शंकरं देवं पूजयेत् विधि पूर्वकम सोऽश्वमेध फलम प्राप्य विष्णु लोके महीयते। प्रत्येक मास की पूर्णिमा के समान नक्त व्रत करके भगवान चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। 27 नक्षत्रों का मंडल बनाकर मध्य में सुवर्णमयी अथवा चांदी से निर्मित प्रतिमा में चंद्रमा का पूजन करे। आलिख्य मंडले सोमम नक्षत्रैः सहितं विभुम पूजयेत् कुसुमैर्नैवेद्यैर्घृतपाचितैः शुक्लाक्षतैः शुक्लवस्त्रैः पूजयित्वा क्षमापयेत्। श्वेतगंध, अक्षत, श्वेत पुष्प, धूप, दीप, घृतपक्व नैवेद्य तथा श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से चंद्रमा का पूजन कर उनसे क्षमा प्रार्थना करे। सायंकाल इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। वसंत बांधव विभो शीतांशो स्वस्ति नः कुरु गगनार्णव माणिक्य चंद्रदाक्षायणीपते सोमम नक्षत्र सहितं विप्राय प्रतिपादयेत्। अर्घ्य प्रदान कर विधिवत पूजन कर श्रेष्ठ वेदज्ञ विप्र को दक्षिणा आदि सहित प्रतिमा का दान करे। सोमन नक्षत्र सहितं विप्राय प्रतिपादयेत् यश्चैतत् कुरुते पार्थ पौर्णमासी व्रतन्नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तश्चंद्रवद्दि विराजते। जो विधिवत पूर्णिमा का व्रत और पूजन करता है वह पापों से मुक्त होकर जैसे आकाश में चंद्रमा सुशोभित होते हैं ऐसे ही वह पृथ्वी पर सुशोभित होता हुआ पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, आयु, आरोग्य आदि सुखों से संपन्न होता है। अभ्यर्चयन्ति सिद्ध पंचदशीषु सोमम कृष्णासु ये पितृगणं जलपिण्डदानैः तेषां ग्रहाणि धन धान्य सुतादि संपत् पूर्णानि पार्थिव भवन्ति विधेर्विधानात्। जो कोई पूर्णिमा को चंद्रमा का पूजन और अमावस्या को तर्पण आदि से पितरों को प्रसन्न करते हैं उनका घर धन धान्य, संतान आदि समस्त सुख संपदाओं से परिपूर्ण हो जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या की सविस्तार विधि का वीडियो इस चैनल पर शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 12 फरवरी 2025 को ही रात्रि 9:55 पर भगवान सूर्य नारायण भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। स्थिर भेश्वर्क संक्रांतिर ज्ञेया विष्णुपदाभया। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ इन स्थिर राशियों की संक्रांति को विष्णुपदी संक्रांति कहा जाता है। स्थिर राशि और स्थिर लग्न में किए गए पुण्य कर्म स्थिर लक्ष्मी और सुखों का स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उत्तम कहे जाते हैं। कुंभ संक्रांति का पुण्य काल संक्रांति से षोडश घटी अर्थात 6 घंटे और 24 मिनट पूर्व से आरंभ होता है, परंतु इस संबंध में निर्णय सिंधु में वृद्ध वशिष्ठ के प्रमाण से कहा है कि अर्धरात्रा दधस्तस्मिन् मध्याह्न्यस्योपरि क्रिया ऊर्ध्वं संक्रमणे चोर्ध्व मुदयात् प्रहरद्वयम्। सूर्यास्त के उपरांत मध्य रात्रि से पूर्व संक्रांति हो तो उस दिन मध्याह्न से सूर्यास्त तक और मध्य रात्रि के पश्चात संक्रांति हो तो दूसरे दिन मध्याह्न तक पर्व काल होगा। तदनुसार इस वर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा को अर्थात दिनांक 12 जनवरी 2025 बुधवार को दोपहर से सूर्यास्त तक पुण्य काल रहेगा। ग्रंथों में वर्णित है कि संक्रांति के दिन तीर्थ स्नान, दान, तप, श्राद्ध, जाप,
और होम का महान पुण्य फल होता है। रवे संक्रमणम व्राशो संक्रांतिरिति कथ्यते, स्नान दान तपश्राद्ध होमादिषु महाफला। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि धर्माद विवर्धते ह्यायु राज्य पुत्र सुखादयः, अधर्माध्यादि शोकादि विषुवायन सन्निधौ विषुवेषु च यज्जप्तं दत्तं भवति चाक्षयम् एवं विष्णुपदे चैव षडशीति मुखेषु च। संक्रांति में किए गए धर्माचरण से आयु, राज्य, पुत्र, सुख आदि की वृद्धि होती है। संक्रांति के समय अधर्म करने पर व्याधि, शोक आदि बढ़ते हैं। संक्रांति के समय जो दान या जप किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। यही वर्णन कई ग्रंथों में निरूपित है। यथा अयने विषुवे चैव ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः संक्रांत्यादिषु कालेषु दत्तं भवति चाक्षयम्। संक्रांति के पर्व काल में स्नान दान आदि सत्कर्मों से प्राप्त होने वाला पुण्य अक्षय हो जाता है, अर्थात वह पुण्य कभी क्षीण नहीं होता और उसके फल से प्राप्त होने वाले सुख का कभी नाश नहीं होता। संक्रांति के दिन किए जाने वाले सभी पुण्य कर्मों में इस दिन संक्रांति का महात्म्य और फल श्रवण करना भी अति आवश्यक कहा गया है। भविष्य पुराण उत्तर पर्व में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इति पठति शृणोति योति भक्त्या विधिमखिलं रवि संक्रमेषु पुण्यम मतिमपि च ददाति सोपि देवैः अमरपति प्रमुखैर्व्रतस्तु पूज्यः। संक्रांति का फल श्रवण करने से महान पुण्य और उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए संक्रांति के दिन श्रद्धा पूर्वक संक्रांति श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कुंभ संक्रांति के तिथि, वार, नक्षत्र, मास आदि के अनुसार अलग अलग राशियों के व्यक्तियों को क्या फल मिलेगा, किस क्षेत्र और प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन वस्तुओं में तेजी अथवा मंदी का योग रहेगा और शुभ फल पाने के लिए तथा अशुभ फल का निवारण करने के लिए किसे क्या करना चाहिए, यह सब जानकारी हमारे अगले वीडियो में पूरे विस्तार से दी जाएगी। कुंभ संक्रांति का फल और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य क्लिक करें। आइए इस बार पूरी शास्त्रोक्त पद्धति से माघी पूर्णिमा और विष्णुपदी संक्रांति का पर्व मनाएं। आशा है कि यह वीडियो माघी पूर्णिमा और कुंभ संक्रांति के महायोग का लाभ लेने में सभी को अवश्य उपयोगी सिद्ध होगा। विद्वत जनों को यदि यह प्रस्तुति शास्त्र सम्मत और प्रयास उचित लगे तो कृपया उदारता पूर्वक इसका अनुमोदन अवश्य करें। दर्शकों को भी यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और इस वर्ष उपस्थित हुए इस दुर्लभ महापर्व की जानकारी सभी धर्मानुरागियों को अवश्य फॉरवर्ड करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सभी को उपस्थित महापर्व की सहृदय शुभेच्छा के साथ सादर जय श्री कृष्ण।